नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है परवरिश। पायल अपने ससुराल में नई नई आई थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में पायल के पति के अलावा उसकी ननद और देवर भी रहते थे। उसका देवर उसके पति से 10 साल बड़ा था। उसकी पत्नी का निधन 1 साल पहले हो चुका था। उनकी कोई संतान नहीं थी। पायल के पति का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते थे और हर महीने 2 दिन की छुट्टी पर घर आते थे। शादी के लिए उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली थी, जो अब खत्म होने वाली थी। शादी की रात पायल के पति ने उससे कहा, पायल, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें मेरे भाई और बहन का खास ख्याल रखना होगा। मेरी बहन को हमेशा अपनी बहन समझना और मेरे भाई को बड़े भाई की तरह सम्मान देना। हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने हम दोनों भाइयों को अपने छोटे छोटे हाथों से कच्ची पक्की रोटियां बनाकर पाला है। उसने हम दोनों का बहुत ध्यान रखा है, इसलिए अब उसे आराम देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पायल ने अपने पति की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसने समझ लिया कि उसका पति चाहता है कि वह घर के सभी काम संभाले और उसकी ननद को आराम करने दे। पायल की ननद उम्र में युवा थी। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन वह घर के सभी कामों को अच्छी तरह से जानती थी। पायल को यह बड़ा और मजबूत घर बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका मायका बहुत छोटा था। गांव के लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, जो पायल को आकर्षित करता था। पायल ने अपने पति को वादा किया कि वह उनके भाई और बहन का पूरा ध्यान रखेगी। वह कभी भी उन्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। पायल के पति की छुट्टी खत्म होने में केवल 2 दिन बचे थे, इसलिए उन्होंने पायल को 2 दिन के लिए हनीमून पर ले जाने का निर्णय लिया। उनका देवर भी इससे बहुत खुश था और उसने कोई आपत्ति नहीं की। हनीमून से वापस लौटने के बाद पायल के पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पायल बहुत उदास थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसका पति उसे अकेला छोड़कर जाने वाला था। उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। मेरी बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी और तुम्हें कभी बोर नहीं होने देगी। अगली सुबह पायल का पति अपने काम के लिए शहर चला गया। अब घर में केवल 3 लोग बचे थे। घर का माहौल अच्छा था, लेकिन एक अजीब बात पायल को महसूस होती थी। जब भी वह अपने देवर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती, तो उसके देवर का व्यवहार उसे अजीब लगता। वह बहुत खुश हो जाता और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती। गांव के लोग भी पायल को देखकर बहुत खुश थे। कई महिलाएं उससे मिलने आती और कहती, पायल इस पूरे इलाके की सबसे सुंदर बहू है। ऐसी बहू तो किसी की बेटी भी नहीं है। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते थे। महिलाएं पायल के पति की किस्मत पर भी नाच उठती थी। पायल के पास अभी तक मोबाइल फोन नहीं था और वह अपने पति को बहुत याद करती थी। उसका देवर स्मार्टफोन रखता था और उसका पति उसी फोन पर पायल से बात करता था। पायल पढ़ी लिखी थी और घर के सारे काम निपटाने के बाद उसके पास खाली समय बहुत होता था। वह दिन भर घर में बोर हो जाती थी। पायल की ननद उससे कुछ देर बात करती और फिर अपने कमरे में चली जाती। ये लोग बहुत ही सीधे सादे लोग थे। उसका देवर पायल के घर आने के बाद से ही बहुत खुश था, लेकिन उसे इतना खुश देखकर पायल को कुछ अजीब लगता था। कभी वह बाजार से पकोड़े लाकर पायल को देता, तो कभी समोसे। वह पकोड़ों का या समोसे का थैला पायल को पकड़ा देता और जब पायल अपनी ननद को बुलाने लगती कि वह भी साथ बैठकर खाए, तो उसका देवर मना कर देता। वह कहता, पायल, ये तुम्हारे लिए लाए हैं, अपनी ननद को मत बुलाओ। यह बात पायल को बहुत अजीब लगती कि वह अपनी बहन से ज्यादा उसे महत्व क्यों देता है। पायल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने देवर से इन बातों के बारे में कुछ पूछ सके।
वह नई नई थी और नहीं चाहती थी कि उसका देवर किसी बात का बुरा मान जाए, इसलिए वह चुपचाप उन चीजों को अपने कमरे में ले जाती और खा लेती। जो कुछ भी बचता वह अपनी ननद को छुप कर दे देती। उसकी ननद कभी उससे यह नहीं पूछती थी कि ये समोसे या नाश्ता तुम्हारे लिए कौन लाया है। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह केवल किसी काम के लिए ही अपने कमरे से बाहर आती और फिर वापस चली जाती। पायल ने सुना था कि उसकी ननद बहुत पढ़ी लिखी थी, शायद इसलिए वह कंप्यूटर पर कुछ न कुछ करती रहती थी। पहले वह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती थी, लेकिन जब से पायल की शादी हुई थी उसने घर का कोई काम नहीं किया। पायल को यह देखकर अच्छा लगता था कि उसका देवर और ननद दोनों का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। हर सुबह पायल अपने देवर से पूछती, भैया नाश्ते में क्या खाएंगे? उसकी इस बात से उसका देवर बहुत खुश हो जाता। सुबह जब उसकी ननद अपने भाई से पूछती कि नाश्ता बना दूं, तो उसका देवर मना कर देता और कहता, नहीं तुम मत बनाओ, पायल बना देगी। उसकी ननद फिर वापस अपने कमरे में चली जाती या कोई और काम देखने लगती। पायल जब देवर से पूछती तो वह तुरंत अपनी पसंद का नाश्ता बताता। पायल वही बनाती और उसे दे देती। दिन में भी उसका देवर अक्सर कुछ खास खाने की फरमाइश करता। पायल उसकी हर बात मान लेती, इसलिए वह उससे बहुत खुश रहता। उसका देवर खेतीबाड़ी संभालता था और घर के कामों में कभी हाथ नहीं बटाता था। पायल का पति घर छोड़े हुए अब 1 महीना पूरा होने को था। पायल को यह सोचकर खुशी हो रही थी कि अब उसका पति वापस आने वाला है। जब वह आया तो उसके लिए एक खास तोहफा लाया। जैसे ही उसने पायल को गिफ्ट दिया, पायल बहुत खुश हो गई। जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें एक स्मार्टफोन निकला। उसके पति ने कहा, तुम्हें मुझसे बात करने में परेशानी होती थी, इसलिए तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूँ। पायल को यह सोचकर राहत मिली कि अब उसे अपने देवर के फोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन पायल ने अपने पति के साथ खुशी खुशी बिताए। इन दिनों वह बहुत व्यस्त रहती। उसे मोबाइल छूने तक का समय नहीं मिलता। शादी के शुरुआती दिनों में वह खाली रहती थी, लेकिन अब घर के कामों में उसका पूरा दिन निकल जाता। वह केवल अपने पति से फोन पर थोड़ी देर के लिए बात कर पाती। एक दिन पायल रसोई में रोटियां बना रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका वहम होगा। वह फिर से रोटियां बनाने में लग गई। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन जब वह छत पर कपड़े फैलाने गई तो उसे फिर से ऐसा लगा कि छत पर कोई और भी मौजूद है। हालांकि उस दिन घर में कोई नहीं था। उसकी ननद अपने चाचा के घर गई हुई थी और उसका देवर खेतों में काम करने गया था। पायल समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। उसे लगा कि शायद वह ठीक नहीं है और उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब उसकी ननद घर लौटी तो पायल ने उससे पूछा, क्या तुम पहले घर आ गई थी? उसकी ननद ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं तो अभी आई हूँ। पायल और उसकी ननद बाजार से लौटकर जैसे ही घर पहुंची, पायल के कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का हाल बेहाल था। अलमारी खुली पड़ी थी, सारे कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए थे और फर्श पर जगह-जगह चीजें बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कमरे को पूरी तरह से खंगाल दिया हो। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी-जल्दी अलमारी और बाकी सामान की जांच की। वह यह देखकर राहत की सांस ली कि उसके सारे गहने और नकदी सुरक्षित थे। फिर भी उसे इस बात का खौफ था कि आखिर कौन उसके कमरे में आया होगा और क्यों। उसने अपनी ननद को आवाज दी, दीदी आप जरा यहाँ आइए। ननद दौड़ते हुए कमरे में आई और कमरे की हालत देखकर दंग रह गई। उसने पूछा, यह सब क्या हुआ भाभी?
तुमने किसी को देखा क्या? पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही बाजार में थी। जब लौटी तो यह सब हाल देखा। ननद ने बात को हल्का करते हुए कहा, हो सकता है बिल्ली अंदर आ गई हो और चीजें गिरा दी हों। लेकिन पायल को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीदी, बिल्ली इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं कर सकती। और फिर अलमारी का ताला खुला कैसे? मुझे लगता है हमें भाई साहब को बताना चाहिए। ननद ने पायल को शांत करते हुए कहा, भाभी, परेशान मत हो, मैं भैया से बात करूंगी, तुम आराम करो। लेकिन पायल को ननद की यह बात कुछ अजीब लगी। उसे लगा जैसे ननद इस बात को टालने की कोशिश कर रही थी। रात हो चुकी थी। पायल ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार कमरे की उस हालत पर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। अचानक उसे खिड़की के पास कुछ हलचल महसूस हुई। वह घबराते हुए उठी और खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खिड़की को अच्छी तरह बंद कर दिया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब पायल उठी तो घर में सब सामान्य लग रहा था। उसने नाश्ते की तैयारी की और अपने देवर को चाय देने गई। देवर हमेशा की तरह खुश नजर आ रहे थे। पायल ने हल्के से उनसे पूछा, भैया, कल मेरे कमरे में कोई आया था क्या? देवर ने चौंकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो भाभी? पायल ने उन्हें कमरे की हालत के बारे में बताया। देवर ने गंभीर होते हुए कहा, भाभी, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? मैं देखता हूँ, शायद किसी ने शरारत की हो। तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को देख लूंगा। पायल को उनकी बातों से थोड़ा भरोसा तो हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका बनी रही। वह जब नाश्ता लेकर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि उसका देवर किसी अजनबी व्यक्ति से धीरे धीरे बात कर रहा है। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके देवर ने पायल को देखा, वह तुरंत बातचीत खत्म कर वहां से चले गए। पायल को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा कि क्या देवर कुछ छिपा रहे हैं। उसने इस बारे में अपने पति से फोन पर बात करने की सोची। उसने फोन किया और सारी बातें बताईं। पति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें शायद सब कुछ ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा, वह बहुत समझदार इंसान है। पायल ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। पति ने उसे समझाते हुए कहा, तुम बस अपना ख्याल रखो और अगर कुछ भी असामान्य लगे तो मुझे तुरंत बताओ। पायल ने सोचा कि वह सब कुछ सामान्य मान लेगी, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसे और भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक दिन वह आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसे लगा जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा है। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक रात जब वह पानी पीने के लिए रसोई में गई, तो उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। उसने डरते हुए कुंडी को बंद किया और वापस कमरे में चली गई। अगले दिन उसने अपनी ननद को यह बात बताई, लेकिन उसने फिर से मजाक में उड़ा दिया। पायल अब और ज्यादा सतर्क रहने लगी। उसने अपने कमरे का ताला हमेशा बंद रखना शुरू कर दिया और हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने लगी। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और कौन उसके घर में ऐसा कर रहा है। पायल ने पूरी अलमारी, दराज, हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं भी वह पुराना एल्बम नहीं मिला। उसका मन बेचैन होने लगा। उसने फिर से ध्यान लगाकर सोचा कि आखिरी बार उसने एल्बम कहाँ रखा था। उसे याद आया कि जब वह मायके से लौट कर आई थी, तो उसने एल्बम को अपनी अलमारी में सबसे ऊपर वाली दराज में रखा था। उसने वह दराज फिर से खोलकर देखी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पायल अब चिंतित हो गई थी। उसे इस बात का यकीन था कि उसने एल्बम लाकर घर में ही रखा था। उसने अपने पति से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एल्बम यहाँ नहीं लाया हो। मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने इसे लाकर यहाँ रखा था।
उसके पति ने हंसते हुए कहा, पायल, तुम बेवजह परेशान हो रही हो सकता है कि तुमसे कोई गलती हो गई हो। पायल को यह बात सुनकर अजीब लगी। वह सोचने लगी कि आखिर एल्बम कहाँ जा सकता है। उसने अपने देवर से पूछा, भैया, क्या आपने मेरी अलमारी में से कुछ लिया है? देवर ने कहा, नहीं भाभी, मैंने तुम्हारी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे तुम क्या ढूंढ रही हो? पायल ने बताया कि वह अपने पुराने एल्बम को ढूंढ रही है। देवर ने कहा, भाभी, हो सकता है कि सफाई करते वक्त किसी ने उसे हटा दिया हो। क्यों न एक बार कामवाली बाई से पूछ लिया जाए। पायल ने तुरंत कामवाली को बुलाया और उससे पूछा, लेकिन उसने भी मना कर दिया। मैंने कुछ नहीं छुआ भाभी जी, मैं तो रोज वही सफाई करती हूँ जो आप बताती हैं। पायल अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसने सोचा कि कहीं यह मामला कुछ और तो नहीं। उसने अपने भाई से फोन करके बात की और पूछा, भैया, मैंने मायके से एक एल्बम लाया था, क्या वो कहीं वहीं तो नहीं छूट गया? उसके भाई ने भी साफ मना कर दिया। इस बीच पायल का देवर, जो आमतौर पर अपनी बातों और आदतों से बहुत अजीब लगता था, उसके पास आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही हो? मैं आपके लिए एक नया एल्बम ले आता हूँ। पायल को उसकी यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो रहे थे, पायल के मन में अचानक कुछ खटका। उसने सोचा कि क्यों न चुपके से देवर के कमरे में जाकर देखा जाए। वह धीरे से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली। देवर के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो देखा कि उसका देवर अपने फोन पर कुछ देख रहा था। पायल ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका देवर मुड़ा और उसने पायल को देख लिया। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पायल ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगले दिन सुबह पायल ने अपनी सहेली रिया को फोन किया और सारी बात बताई। रिया ने कहा, पायल, मुझे यह मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें अपने पति को सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन पायल ने सोचा कि वह अभी यह बात अपने पति को नहीं बताएगी। उस शाम पायल ने अपनी बहन को फोन किया और उससे बात की। उसकी बहन ने भी उसे समझाया कि अगर उसे कुछ अजीब लग रहा है तो वह किसी को नजरअंदाज न करे। लेकिन पायल अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। उसी रात जब पायल सो रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के पास खड़ा है। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ उसका भ्रम है या सच में कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह पायल ने ठान लिया कि अब वह और चुप नहीं बैठेगी। उसने अपनी बहन को फिर से फोन किया और कहा, मुझे लग रहा है कि घर में कुछ अजीब चल रहा है। मेरी चीजें गायब हो रही हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। उसकी बहन ने कहा, पायल, तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हो। पायल ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह हर बात पर नजर रखेगी। उसने घर में हर छोटी बड़ी घटना को नोटिस करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसने देखा कि उसका देवर फिर से उसी अजीब मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। उसने उससे पूछा, भैया, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देवर ने कहा, भाभी, आपको देखकर मेरी बीवी की याद आ जाती है। पायल को यह बात बहुत अजीब लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा कि अब वह अपने पति से बात करेगी और सारी सच्चाई बताएगी। लेकिन क्या सचमुच पायल के पति उसकी बातों पर विश्वास करेंगे? या फिर यह सारा मामला किसी और दिशा में जाने वाला था? पायल के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसके पति ने कहा, इतना परेशान मत हो, यह कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, बस एक एल्बम ही तो है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हमारी शादी का एल्बम देख सकती हो।
लेकिन पायल सच में सोच रही थी। उसे अच्छे से याद था कि वह एल्बम लाई थी और उसने उसे दराज में रखा था। लेकिन अब जब एल्बम पूरे कमरे में नहीं मिला तो उसने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। उन दिनों उसकी ननद के लिए गांव के एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता आया था और उसका ध्यान उसी रिश्ते पर केंद्रित हो गया। वह बहुत व्यस्त हो गई थी और उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। पायल ने रिया से भी बात करना बंद कर दिया था क्योंकि वह खरीदारी में व्यस्त थी। पायल का पति उसकी ननद की सगाई के लिए छुट्टी पर घर आया था। सगाई के दिन पायल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। वह दरवाजे पर इधर-उधर देख ही रही थी। तभी उसकी ननद आ गई और पायल को दिखाने लगी कि वह कैसी लग रही है। उसने पूछा, भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? पायल ने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर उसने पूछा, क्या तुम दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी? ननद ने कहा, भाभी, मैं तो अभी तैयार हुई हूँ, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप थोड़ी परेशान हैं। पायल ने उसे कुछ नहीं बताया और चुप हो गई। अब भी उसकी ननद की शादी में बहुत समय था। अभी तो बस सगाई हुई थी। सगाई के दिन घर में हर कोई बहुत खुश था। परिवार का एक ग्रुप फोटो खींचा जा रहा था। तभी उसका देवर उसके पास आकर खड़ा हो गया। पायल का पति एक तरफ खड़ा था और उसका देवर दूसरी तरफ। पायल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कमर को छुआ हो, जबकि उसके पति का हाथ उसके कंधे पर था। जैसे ही उसने अपने देवर की ओर देखा, वह आगे बढ़ गया और उसका पति बोला, कैमरा की तरफ ध्यान दो। उस दिन ऐसी कई घटनाएं पायल के साथ हुईं, जिनकी वजह से उसे दर्द महसूस हुआ। वह अपने देवर पर शक करने लगी थी, लेकिन उसके लिए देवर बड़े भाई समान था। उस पर शक करना उसके लिए बहुत बड़ा पाप था क्योंकि उसने केवल शक किया था और अपनी आंखों से कुछ गलत होते हुए नहीं देखा था, जिससे शक सही साबित हो सके। उसकी ननद की सगाई अच्छे से हो गई थी। उसके पति वापस चले गए थे। इन दिनों रिया के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। व्यस्तता के कारण पायल ने उससे बात नहीं की थी। फिर उसने रिया को मैसेज किया और माफी मांगी कि वह अपनी ननद की सगाई में व्यस्त थी, इसलिए बात नहीं कर पाई। फिर दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे से बातें की। रिया से बात करते हुए पायल को कभी ऐसा नहीं लगा कि वह अजनबी है, बल्कि उसे ऐसा लगता था जैसे वह उसकी कोई अपनी हो। बातों के दौरान रिया कई ऐसी बातें कहती थी जो यह साबित करती थी कि वह पायल को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन पायल हर बार यही सोचती थी कि जिस व्यक्ति से हम इतनी बातें करते हैं, उसे अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। उसे यही लगता था कि रिया के पास उसकी सारी जानकारी केवल उसकी ही बताई हुई है। पायल ने सोचा कि वह रिया को अपनी ननद की शादी में बुला लेगी, लेकिन यह भी ख्याल आया कि मेहमानों की भीड़ के कारण वह उससे बात नहीं कर पाएगी। उसने अपने पति को रिया के बारे में बताया। उसके पति ने कहा, किसी अजनबी को इस तरह दोस्त मत बनाओ, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लो। पायल ने कहा, मुझे रिया की बातों में एक अजीब सा विश्वास महसूस होता है और वह बहुत अच्छी है। उसने भी मुझे अपने कई राज बताए हैं। वह मुझ पर विश्वास करती है, इसलिए उसने मुझे अपने राज बताए। पायल ने कहा, आजकल कोई किसी को बिना वजह अपने राज नहीं बताता। वह दोनों बहुत सारी बातें करते थे। रिया ने पायल को बताया कि उसे किसी से प्यार है जो बहुत सुंदर है, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह व्यक्ति शादीशुदा है। पायल ने कहा, तुम्हें शादीशुदा आदमी ही पसंद आया, कोई कुंवारा लड़का पसंद नहीं आया। रिया ने कहा, जो मुझे पसंद है वह बहुत सुंदर है, मैं उसे पूरे दिन देखती रह सकती हूँ।
मेरे मोबाइल में उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। पायल ने अपने मोबाइल में रिया को संदेश भेजा, मेरा पति घर आ गया है और मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हें डिनर के लिए निमंत्रण देती हूँ। कृपया मना मत करना। रिया ने इस संदेश का तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। पायल थोड़ी असमंजस में थी। वह सोच रही थी कि रिया आखिर इतनी चुप क्यों हो गई है। 3 दिनों से रिया ने न तो कोई संदेश भेजा था और न ही किसी बात का जिक्र किया। पायल को लगा कि शायद वह बीमार होगी। उसने फिर से संदेश भेजा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बताओ। इस बार रिया का उत्तर कुछ देर बाद आया, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, लेकिन तुम्हारे निमंत्रण को कैसे मना कर सकती हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊंगी। पायल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि उसने हाँ कह दिया। मैं उसे अपने घर बुलाकर उससे मिलूंगी और कुछ बातें साफ कर लूंगी। पायल का ध्यान इन दिनों अपने देवर के अजीब व्यवहार पर भी था। वह अक्सर देखती थी कि उसका देवर अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। पहले वह इतना मोबाइल का उपयोग नहीं करता था। अब तो हालत यह थी कि वह घोड़ी की देखभाल के दौरान भी मोबाइल में लगा रहता था। पायल को यह बात अजीब लग रही थी। एक दिन पायल ने देखा कि उसका देवर घोड़ी का दूध निकाल रहा है। उसकी नजर बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जा रही थी। पायल को लगा कि वह किसी गहरे विचार में है। उसने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है। पायल ने अपनी ननद से बात की, क्या तुमने ध्यान दिया है कि भैया आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं? क्या कोई बात है? ननद ने जवाब दिया, हाँ भाभी, मैंने भी महसूस किया है। पहले वे इतने चिड़चिड़े नहीं थे, लेकिन अब तो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। पायल ने सोचा कि यह बात अपने पति से साझा करनी चाहिए। उस रात उसने अपने पति से कहा, आपके भाई आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। क्या आपने उनसे बात की है? उसके पति ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है, लेकिन शायद वे घर की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान हैं। पापा के जाने के बाद से घर का सारा भार उन्हीं के ऊपर है और दीदी की शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। शायद इसीलिए वे तनाव में हैं। पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उनकी मदद करें। उन्हें अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। उसके पति ने सहमति में सिर हिलाया। इसी बीच पायल ने रिया से मिलने की योजना बना ली। उसने अपने पति को बताया, मैंने रिया को डिनर के लिए निमंत्रित किया है, वह आ रही है। उसके पति ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे सावधान रहो। उसे इतनी जल्दी अपने जीवन में जगह मत दो। लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन रिया अलग है। मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। उसने मुझे अपने जीवन के राज भी बताए हैं। उसके पति ने चौंकते हुए कहा, क्या राज? पायल ने बताया, उसने मुझे बताया कि वह एक शादीशुदा आदमी को पसंद करती है। वह कहती है कि वह बहुत सुंदर है और वह उसकी तस्वीरें दिन रात देखती रहती है। उसने कहा कि वह हर पल उसकी तस्वीरें खींचती है और उसे इसका पता भी नहीं चलता। यह सुनकर उसके पति ने कहा, यह तो अजीब बात है, तुम उससे सावधान रहना। पायल ने सिर हिलाया। डिनर की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पायल ने अपने पति को बताया, मैं चाहती हूँ कि रिया यहाँ आए और हम सब एक साथ समय बिताएं। मैं उसे अपनी दोस्त मानती हूँ। उसका पति थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब डिनर का दिन आया तो पायल ने पूरे घर को सजाया। उसने रिया के लिए खास व्यंजन बनाए। जैसे ही शाम हुई, पायल ने अपने पति से कहा, रिया बस आती ही होगी, लेकिन रिया अब तक नहीं पहुंची थी। पायल थोड़ा बेचैन हो रही थी। उसने रिया को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने संदेश भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया।
उसका मन घबराने लगा। आखिर रिया कहाँ है? पायल ने रिया को फिर से संदेश भेजा, अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम बहाने बना रही हो। यह कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद रिया ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। पायल ने अगले दिन रिया को फिर से डिनर के लिए बुलाया। यह उसका पति के घर लौटने का भी जश्न था, इसलिए उसने कई स्वादिष्ट पकवान बनाए। शाम के समय पायल अपने देवर के कमरे में चाय देने गई। उसने देखा कि वह काफी परेशान नजर आ रहा था। पायल ने चाय की ट्रे उसके सामने रख दी, लेकिन उसने चाय नहीं पी और कमरे से बाहर चला गया। पायल को यह बात अजीब लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका देवर किस बात से इतना परेशान था। उसने देखा कि उसका मोबाइल कमरे में ही पड़ा था। तभी किसी का कॉल आया, लेकिन उसने सोचा कि जब उसका देवर कॉल सुनेगा तो मोबाइल लेने आ जाएगा। लेकिन लगातार कॉल आते रहे। आखिरकार पायल ने मोबाइल उठाया और उसे देने के लिए बाहर निकली। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन उसका देवर कहीं नहीं था। तभी पायल के पति ने उसे बुलाया। वह बाथरूम में था और उसने पायल से कपड़े निकाल कर देने को कहा। पायल कपड़े निकालने में व्यस्त थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे रिया को संदेश भेजना चाहिए कि वह आ रही है या नहीं। उसने अपने मोबाइल से रिया को संदेश भेजा। जब वह यह काम कर रही थी, तो उसने देखा कि उसके देवर के मोबाइल पर वही संदेश आ रहे थे जो उसने रिया को भेजे थे। उसने आश्चर्य से मोबाइल उठाया और देखा कि उसमें रिया के नाम से वही सारी बातचीत थी जो वह कर रही थी। पायल का मन अजीब सा होने लगा। उसने और गहराई से मोबाइल चेक किया। उसने देखा कि मोबाइल में उसकी कई तस्वीरें और वीडियो थे। ये तस्वीरें और वीडियो उसके रोजमर्रा के कामों के दौरान ली गई थी। जैसे ही उसने यह देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक वीडियो ऐसा था जिसमें वह साड़ी पहन रही थी। यह देखकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका देवर ऐसा क्यों कर रहा था। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। पायल को अब साफ समझ में आ गया था कि रिया कोई और नहीं, बल्कि उसका देवर ही था। उसने जानबूझकर रिया के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई थी और उससे बातें कर रहा था। यह जानकर पायल को गुस्सा और डर दोनों महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया और उसे घर बुलाया। जब उसका पति घर आया, तो पायल ने उसे सब कुछ बताया। उसने देवर का मोबाइल भी दिखाया और सारे सबूत दिए। लेकिन उसके पति ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने पायल को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम मेरे भाई पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पायल यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी सास और ननद ने भी पायल को खूब खरी खोटी सुनाई। पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका पति उस पर चिल्ला रहा था और उसकी सास ने उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। पायल ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन घर में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके देवर ने भी अपनी सफाई में कहा, भाभी झूठ बोल रही हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। पायल पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पायल जानती थी कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने भाई के मोबाइल को अपने पति को दिया और कहा, इस मोबाइल को देखो और बताओ कि यह किसका है। देवर ने तुरंत अपने जीजा को समझाने की कोशिश की, भाई साहब, इसमें कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक गलती है। पायल के पति ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगे। उन्होंने जब मोबाइल देखा तो उसमें पायल की तमाम तस्वीरें और वीडियो थे, जिनमें से कुछ बहुत ही आपत्तिजनक थे। पायल ने कहा, अब बताओ, यह मोबाइल किसका है? इसमें जो भी है उसके बारे में जवाब दो।
यह सुनकर देवर का चेहरा उतर गया। वह चुप हो गया, जैसे उसके पास कुछ कहने को नहीं हो। पायल ने फिर से कहा, तुम्हें सच कबूल करना होगा। तुम मेरे पति के भाई हो, तुम्हें इस परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। पायल के पति ने अचानक गुस्से में कहा, यह सब क्या हो रहा है? यह मोबाइल तुम्हारा है या नहीं? देवर ने धीरे धीरे अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ, यह मोबाइल मेरा है, लेकिन इसमें जो भी है वह सब एक बड़ी गलती का हिस्सा है। पायल ने अपने पति से कहा, देखो, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात को हमेशा मजाक में उड़ा दिया। आज सच सामने आ गया है। यह सब जो हो रहा था वह मेरी इज्जत पर हमला था। उसने अपने पति को बताया, जब मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मेरी अलमारी से मेरा फोटो एल्बम गायब हो गया तो मुझे शक हुआ। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने देवर के कमरे की सफाई कर रही थी तो वही एल्बम मैंने उनके कमरे में देखा। घर का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। पायल के पति की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह सीधा अपने भाई के पास गए और बोले, जो कुछ भी पायल कह रही है वह सच है या झूठ? जवाब दो। देवर के चेहरे पर पसीना आने लगा। वह बुरी तरह फंस चुका था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पायल जो कह रही है वह सच है। यह मोबाइल मेरा है और मैं ही रिया हूँ। उसने पूरी सच्चाई उगल दी। मैंने आपकी पत्नी से रिया बनकर बातें की। जिस दिन वह इस घर में आई उसी दिन से मैं उसे पसंद करने लगा। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। मैं उसकी तस्वीरें खींचता था और वीडियो बनाता था। मैं जानता हूँ कि यह सब गलत था, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। उसने आगे कहा, आप हमेशा शहर में रहते थे और मैं यहाँ अकेला था। मैंने सोचा कि मैं पायल को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगा। मैंने उसकी तस्वीरें चुराईं और यहाँ तक कि उसकी फोटो को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। पायल का पति यह सब सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी ही भाभी पर गंदी नजर डाली? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। पायल ने भी गुस्से में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जैसे व्यक्ति, जिन्हें मैं अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। उसके पति ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। मुझे तुम पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। देवर ने रोते हुए कहा, भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन पायल के पति ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने फैसला किया कि वह पायल को अपने साथ शहर ले जाएगा। उसने कहा, अब से तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। वहां हम किराए पर एक घर लेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस माहौल में और रहना पड़े। उसने कहा, मैं अपनी बहन की शादी के बाद इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि पायल को इस घर में और कोई तकलीफ हो। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह राहत महसूस कर रही थी कि अब उसकी जिंदगी इस डर और अपमान से बाहर आ जाएगी। उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी सच्चाई पर विश्वास किया। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। पायल और उसका पति अब एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने वाले थे। लेकिन यह घटना हमेशा उनकी यादों में रहेगी, एक ऐसी सीख के रूप में जो उन्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पायल के पति ने सख्ती से फैसला कर लिया था कि वह अपने भाई को इस घर में कभी नहीं रहने देंगे और न ही खुद कभी इस घर में वापस आएंगे। पायल के देवर ने बहुत माफी मांगी, लेकिन अब वह उनके दिलों से उतर चुका था। जो सम्मान कभी उनके लिए था
वह अब पूरी तरह खत्म हो गया था। उसके पति ने तय किया कि वह जल्द ही अपनी बहन की शादी कराएंगे ताकि कोई भी अधूरा काम न रहे। महीने भर के अंदर उन्होंने अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर दी। इसके बाद उन्होंने पायल को अपने साथ शहर ले जाने की तैयारी शुरू की। वह अब अपने गांव की जिंदगी से पूरी तरह अलग होना चाहते थे। पायल और उसके पति ने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहां अपनी नई जिंदगी शुरू की। वे दोनों अब खुशहाल जिंदगी जीने लगे, लेकिन गांव में उनके देवर का अकेलापन बढ़ गया। उसकी भाभी और बहन ने भी उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। पायल के पति ने कभी कभी इस बात पर सोचा कि उनका भाई अब अकेला रह गया है। पायल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जो भी हो वह आपके भाई हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पायल के सुझाव पर उसके पति ने यह तय किया कि वह अपने भाई को हर महीने थोड़ी बहुत मदद भेजेंगे ताकि उसका गुजारा हो सके। उन्होंने कहा, मैं उससे रिश्ता फिर से नहीं जोड़ सकता, लेकिन उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। पायल और उसका पति अब शहर में खुश थे। पायल ने अपने जीवन की इन कठिनाइयों को एक सबक के रूप में लिया और हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ मजबूत बने रहे और एक दूसरे के सम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी। दोस्तों, आज के समय में यह जरूरी है कि हम महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। घर हो या बाहर, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे गलतफहमियों और खतरनाक इरादों से बचा जा सकता है जब हम सतर्क और जागरूक रहें। महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल स्वदेश की आवाज पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और जय श्री सीताराम लिखना ना भूले। धन्यवाद।